अब जैसे मैं 7 साल का था, ये जो काम है ये पढ़ाई लिखाई से नहीं होगा। लव प्रॉब्लम हो गई, गृह क्लेश हो गया, स्वतंत्र छुटकारा हो गया, विदेश यात्रा होगी। वशीकरण को करेंगे ना जब आप, तो आपको दिन में रात दिखने लग जाएगी। जब हम तांत्रिक विद्या की बात करते हैं जी तो उसमें नींबू, मिर्ची, सरसों का तेल और उसके बाद काली माँ की दाल, ये कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा 5 चीज़ें ही इस्तेमाल होती हैं। नजर उतारने के लिए रख देते हैं। उसकी निजी चीजें जैसे नाखून हो गया, बाल हो गए, कोई वस्त्र हो गया, कपड़े हो गए। वशीकरण होता है कुछ समय के लिए, मोहिनी वशीकरण होता है साल के लिए, मोहिनी वशीकरण मंत्र होता है लाइफ टाइम के लिए। दोस्तों, भारत एक महान देश है, इसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार की विद्याएं पाई जाती हैं और कुछ विद्याएं ऐसी हैं जो पुश्तैनी रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की तरफ चलती हैं। हम किसी की उम्र देखकर ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उसमें कितनी विद्या है, वो कितना निपुण है या कितना ज्ञानी है। आप सिर्फ एक उम्र के तजुर्बे से ये नहीं कह सकते कि इसको इस विद्या में कितनी महारत हासिल है या कितनी नहीं है, क्योंकि हमारे देश में पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी ब्लड में, जीन्स में और उनके कार्यक्रमों से उनके थ्रू पास होता चला जाता है। तो ऐसे ही एक आज हम विलक्षण प्रतिभा को ढूंढ कर लाए हैं जिनकी पिछली लगभग 5 पीढ़ियों से पुश्तैनी रूप से ये काम हो रहा है। अगर आप उनकी तरफ देखेंगे या उनकी उम्र की तरफ जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये उम्र और इतना कर्मकांड ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन ये सब पॉसिबल है अगर आप में कुछ करने की या कुछ विद्या को सीखने की ताकत है। तो आज हम आपको मिलवाएंगे पंडित जी से, जो इस विद्या में महारत उनकी हासिल है और इस विद्या के ऊपर उन्होंने जितना भी काम किया है, उनकी उम्र पे मत जाइएगा, उनके तजुर्बे की तरफ जाइएगा। तो आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे पंडित प्रदीप शास्त्री जी से, जानेंगे उनकी इस छोटी सी उम्र में इस विद्या को ग्रहण करने के पीछे क्या राज है। प्रदीप जी नमस्कार, हरिओम। जय श्री राम, नमस्कार। प्रदीप जी, आपकी उम्र मेरे हिसाब से 25-30 साल से ज्यादा की नहीं लगती। 26 साल मेरी उम्र है। 26 साल आपकी उम्र है। तो 26 साल में आपके नाम के आगे पंडित और पीछे शास्त्री लग चुका है, जबकि पंडित की उपाधि लेना और शास्त्री की उपाधि लेना अपने आप में बहुत बड़ा कठिन कार्य है, क्योंकि उसके लिए बहुत विद्याएं चाहिए होती हैं। तो ये कैसा सब कुछ संभव हुआ? तो मेरी उम्र जैसे 26 साल है, तो ये जो शास्त्री वाला मैं काम कर रहा हूँ, इसके अंदर एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, मेरी 5 पीढ़ियाँ ये काम करती आ रही है। 5 पीढ़ियों की आपने बात करी, आजकल लोगों को अपनी दूसरी पीढ़ी पता नहीं होती। आपको अपनी 5 पीढ़ियों के बारे में पता है? 5 पीढ़ियाँ जरूर याद है मेरे को। मेरे सरदादा जी का नाम है महादेव प्रसाद शास्त्री, मेरे परदादा जी का नाम है गोपाल शास्त्री, अब मेरे दादाजी का नाम है पंडित गुलजारी लाल, अब मेरे पिताजी का नाम है पंडित राजीव शास्त्री और मेरा नाम है पंडित प्रदीप शास्त्री। और मेरे 5 पीढ़ियाँ हैं, 5 पीढ़ियाँ आप लोगों की सेवा में लगी हुई है। नहीं, लेकिन इसमें एक चीज़ और भी होती है ना, आपकी 5 पीढ़ियों ने एक मेहनत करी है जी। ये कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जो देख के आदमी सीख जाए, ठीक है? तो इसके लिए विद्या ग्रहण करनी पड़ती है जी। तो आपने किसी से तो कुछ तो सीखा होगा। सीखा हुआ है। अब जैसे मैं 7 साल का था तब से मैं इस चीज़ों में आ गया हूँ, ठीक है। मेरे दादाजी के साथ जो काम वो करते थे, मैं उनको देख के सीखा हुआ हूँ और मैं ये चीज़ें कई जगहों पे जाके सिद्ध कर चुका हूँ। कई चीज़ें मैंने सिद्ध करी रखी हुई हैं। उज्जैन महाकाल में मैं जा चुका हूँ, कामाख्या मंदिर जा चुका हूँ, हिमाचल में मैं जा चुका हूँ, हरिद्वार जा चुका हूँ। इन जगहों पे जाके मैंने चीज़ें सिद्ध कर रखी हैं, तब जाके इन चीज़ों का ज्ञान मेरे पास आया है। तो अगर हम ये मान सकते हैं कि जो एक हम कहते हैं कि बच्चे की जो पारंपरिक शिक्षा होती है, जो बच्चा स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, तो आपने वो शिक्षा ना लेकर आपने जो अपनी खानदानी जो विद्या थी आपने उसी को सीखा? ये जो काम है, जो तांत्रिक विद्या से जो काम है, मैंने जो सीखा है, जो मैं करता हूँ, ये पढ़ाई लिखाई से नहीं होगा, जो डिग्री से नहीं होगा। हाँ, मैं डिग्री कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, जो करूँगा लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि लोग बोलते हैं आपके पास डिग्री नहीं है, तो मैं उस चीज़ों के लिए वो डिग्री मैं कर रहा हूँ। अच्छा, अगर हम तंत्र विद्या की बात करें और जैसे हमने आपका सोशल मीडिया देखा है, उसमें हमने देखा कि आप ना जो रिलेशनशिप्स हैं या लोगों का जो आज की डेट में जो प्यार प्रेम और ये सब कुछ चलता है, तो आप उसके लिए एक्सपर्ट माने जाते हैं कि अगर किसी का इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसके लिए अपने आप को एक्सपर्ट कहते हैं। तो वो कैसे करते हैं आप लोग? जैसे कोई भी हमारे पास आते हैं तो उनका अपनी प्रॉब्लम लेके आते हैं। लव प्रॉब्लम हो गई, गृह क्लेश हो गया, स्वतंत्र छुटकारा हो गया, विदेश यात्रा होगी। तो हर काम की हर एक प्रक्रिया है, ठीक है। वशीकरण अलग तरीके से होता है, ठीक है। जो अपनी घर गृहस्थी की होती है वो अलग तरीके से होता है। हर चीज़ की अलग प्रक्रिया है, वो कैसे करनी है कैसे नहीं करनी। अब इसमें वशीकरण जो है वो अपने आप में ना एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जी। और लोग ये मानते हैं कि क्या आज के टाइम पे वशीकरण हो सकता है? वशीकरण अलग चीज़ है। वशीकरण का आपने सिर्फ नाम ही सुना है।
वशीकरण को करेंगे ना जब आप, तो आपको दिन में रात दिखने लग जाएगी, ठीक है। वशीकरण हर किसी पे नहीं होता, या हर कोई नहीं कर पाता। ये वो चीज़ नहीं है कि 6 महीने सीख ली और कर दी वशीकरण। ऐसे होता तो हर किसी के ऊपर कर देता कोई ना कोई। इस चीज़ को करना पड़ता है, सिद्ध करना पड़ता है। वो सिद्ध बहुत कठिन होती है। अपनी लाइफ में सीखने के लिए कई चीज़ें त्यागनी पड़ती हैं। अब मैंने सिद्ध कर रखी है तो मैंने कई चीज़ें त्यागी हुई हैं, तब जाके मेरे को उस चीज़ की सिद्धि प्राप्त हुई है कि मैं उस चीज़ कर सकता हूँ। लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि जो वशीकरण करने वाला जो करता है जी। और जिसके ऊपर करा जा रहा है, अगर कर्ता से ज़्यादा करवाने वाले के ऊपर अगर उसके ग्रह ज़्यादा अच्छे हैं तो वशीकरण नहीं होता। कैसा पॉसिबल है? नहीं होता। जो करवा रहा है और करने वाले पे अगर उसके ग्रह ऊपर है, नक्षत्र ऊपर है, उसका स्ट्रॉन्ग है, ऑरा उसका स्ट्रॉन्ग है, तो वो नहीं होगा। अच्छा, एक इसमें चीज़ और आती है कि जब हम वशीकरण की बात करते हैं, जी। जैसे कहते हैं ना, डॉक्टर अगर किसी का कोई इलाज करता है तो थोड़ा बहुत वायरस तो उसके अंदर भी आता है। जी। तो लोग ये कहते हैं कि जो इस तरह की तांत्रिक विद्याएं करते हैं, कई बार उनके ऊपर भी उसका रिवर्स इफेक्ट आता है। तो ऐसा होता है? ऐसा होता है, ज़रूर होता है, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं कि लोगों के ऊपर छोड़ी जाती हैं, नेगेटिव चीज़ें होती हैं, तो वो वापस लेते हैं, उनसे दूर करते हैं, तो वो चीज़ें हमारे ऊपर भी प्रभाव पड़ जाता है उस चीज़ का। पर हमको पता है, हम वो काम करते हैं तो हमको पता है वो चीज़ कैसे हटेगी, कैसे नहीं हटेगी। तो जैसे डॉक्टर होता है, उसको अब एक ऑपरेशन करता है जी। तो उसको पता है मेरे को यहाँ से ये प्रॉब्लम आ सकती है, अब उसके एक प्रिकॉशंस लेता है। जी। तो ऐसे जब आप किसी के ऊपर वशीकरण जब करते हो और आपको लगता है कि जब मैं उसका दूर करूंगा ये मेरे ऊपर इफेक्ट डालेगा, तो आप अपने आप को फिर दोबारा से कैसे शुद्धि करते हो? अगर किसी के ऊपर भी कोई चीज़ होती है, वो अगर हम हटाते हैं, तो वो अगर हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है उस चीज़ का, तो हम रक्षा कवच कर लेते हैं हमारे ऊपर। रक्षा कवच होता है कि वो चीज़ हमारे ऊपर अटैक कर ही नहीं पाती, वहाँ हमारे तक वो पहुँच ही नहीं पाती, कोशिश करती है पर पहुँच ही नहीं पाती। रक्षा कवच कर लेते हैं हम। अच्छा, एक चीज़ और है, जब हम तांत्रिक विद्या की बात करते हैं जी। तो उसमें नींबू, मिर्ची, सरसों का तेल जी। और उसके बाद काली माँ की दाल, ये कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा 5 चीज़ें ही इस्तेमाल होती हैं। क्या हर तरह के कर्म कांड में यही 5 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं या इसके अलावा भी कुछ और होता है? इसके अलावा भी कई चीज़ें होती हैं जिन चीज़ों का तो लोगों को पता भी नहीं है, नाम तक नहीं सुना होगा आपने। वो चीज़ें इन चीज़ों में यूज़ की जाती हैं। अच्छा, आज की पीढ़ी ये कहते हैं कि बहुत पढ़ी लिखी है, वो इन सब चीज़ों को नहीं मानती है। जी। लेकिन अगर किसी चौराहे पे आज भी अगर एक नींबू और मिर्ची उसमें कटा हुआ गिरा हो तो वो भी साइड से निकल जाती है। तो आप ये मानते हैं कि साइंस ने इतनी तरक्की अभी नहीं की है कि वो इन चीज़ों तक पहुंच पाए? ज़रूर कई चीज़ें होती हैं कि चौराहे रास्ते पर बिल्ली रास्ता काट जाती है, चौराहे रास्ते पर कोई भी चीज़ें होती हैं, वो अपनी नज़र उतारने के लिए रख देते हैं। अगर उसके ऊपर से कोई निकल जाता है तो वो उसका प्रभाव उस पर पड़ जाता है। और जो बिल्ली की बात कर रहे हो आप, तो बिल्ली का रास्ता तब माना जाता है जब वो काली बिल्ली हो, ठीक है। हर जो भी बिल्ली का रूप तो लक्ष्मी जी का रूप बताया गया है, ठीक है ना। तो जो काली बिल्ली जब रास्ता काटती है तब उसको अपशगुन माना जाता है। तो अगर सफ़ेद बिल्ली काट जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता? उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसको तो मैंने आपको बताया ना। अब लक्ष्मी दिवाली पे हम लक्ष्मी जी को पूजते हैं, तो बिल्ली को देखा जाता है तो कितना शुभ माना जाता है, माना जाता है ना। तो जो काली बिल्ली होती है वो उसका थोड़ा प्रभाव पड़ता है। अच्छा, आपने जैसे कहा कि आप प्यार, प्रेम और ये वशीकरण इस तरह की चीज़ों में आप निपुण हैं, तो अगर मैं कहूँ कि मेरे को फला लड़की पसंद है और मैं इसको अपने वश में करना चाहता हूँ, तो क्या मेरे कहने से वो लड़की आप मेरे को वश में करके दे दोगे? ज़रूर हो जाएगी, पर उसका मैंने आपको बताया ना कि कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उसकी निजी चीज़ें जैसे नाखून हो गया, बाल हो गए, कोई वस्त्र हो गया, कपड़े हो गए, अगर वो चीज़ें उसकी हमारे पास होगी तभी काम होगा। पर लोग तो कहते हैं हम फोटो पे भी वशीकरण वो कर तो फिर पता ही है आपको क्या क्या चल रहा है, ऐसे तो होता नहीं है। ऐसा नहीं होता। अब मेरे पास कई क्लाइंट आते हैं कि हमने 2 जगहों काम कराया, 3 जगहों पे काम कराया, नहीं हुआ, तो वो वही है कि फ़ोटो भेज दो काम हो जाएगा। ऐसे नहीं होता। निजी चीज़ें, कुछ चीज़ें उसकी मिलेंगी हमारे पास, कुछ करेंगे तभी तो काम होगा। अच्छा, जो एक वशीकरण होता है, क्या वो सदा के लिए होता है या उसका एक टाइम बांधा जाता है, उसके बाद उसकी काट निकल जाती है? मैं आपको बताता हूँ, वशीकरण कई प्रकार के होते हैं। वशीकरण, मोहिनी वशीकरण, मंत्राय। वशीकरण का काट होता है, मोहिनी वशीकरण मंत्राय का काट नहीं होता, ठीक है ना। और ये वशीकरण होता है कुछ समय के लिए, मोहिनी वशीकरण होता है साल के लिए, मोहिनी वशीकरण मंत्राय होता है लाइफ टाइम के लिए, जब तक आप चाहते हो। तो अगर आप किसी को मोहिनी वशीकरण के थ्रू उसको अगर वशीकरण कर लेते हो तो वो आपके काट से बाहर नहीं निकल सकता? वो बाहर नहीं निकल मंत्राय से। तो लेकिन अगर उसको ये पता चल जाए कि क्योंकि अगर किसी के ऊपर कोई इफेक्ट होता है तो उसको कुछ ना कुछ सिम्टम्स होते हैं, वो नॉर्मल तो रहता नहीं है, तो उसके परिवार वाले भी तो उसकी काट ढूंढने जाएंगे, तो उसको भी तो काट मिल ही जाएगी उसकी।
मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे मोहिनी वशीकरण मंत्र है आपको मैंने बताया, उसका पहली बात तो काट होता नहीं है, और अगर काट हो है तो वो बहुत आगे की चीज़ है, बहुत कठिन है। उसका कई कई आदमी है कि वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, वो सहन नहीं कर पाते उस चीज़ों को, कि जो जो चीज़ हम कराएंगे या हम करेंगे तो वो नहीं कर पाते, तो इसलिए वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। 99% तक लोग तो पहुँच ही नहीं पाते वहाँ तक। पंडित जी, इसमें एक चीज़ और भी तो है ना कि एक लड़की अगर किसी से प्यार करती नहीं है और दूसरे वाला एक वन साइडेड लव है, वो चाह रहा है कि मैं उसको अपने वशीकरण कर लूं, और आप उसको करवा के दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप उसकी निष्ठा के साथ या उसकी विल के अगेंस्ट वो काम करा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपराधिक काम भी तो है ही। नहीं, ज़रूर आप सही बात कर रहे हो, और यह बात की आपकी बात सही है। हम पहले चेक करते हैं, ठीक है ना, हम पहले चेक करते हैं कि वो उसको चाहती है कि नहीं चाहती, क्योंकि कई बार होता है कि उसको भी कोई अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है पर वो अपनी मर्जी से नहीं गई, उसका ही हम काम करते हैं। जो उसकी मर्जी से नहीं गई हो वैसे नहीं करते, ऐसे तो किसी की लाइफ हम ख़राब नहीं करते, और ना मैं काम पकड़ता हूँ ऐसा। पंडित जी, आपको नहीं लगता कि जो काम आप कर रहे हो, इस काम से हम समाज में दोबारा से अंधविश्वास पैदा कर रहे हैं? एक तरफ तो हम चंद्रमा पे जाने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप आज भी वशीकरण की, भूत बाधा की, इन सब चीज़ों पे बात कर रहे हो, तो हम अपने समाज को फिर से दोबारा पीछे नहीं धकेल रहे? नहीं, ये अंधविश्वास की बात नहीं है, ठीक है। आप अगर साइंस की बात कर रहे हो तो साइंस कब आई है? साइंस तो अब आई है, ये तो लाखों साल पुराना काम है, चलता आ रहा है, तो साइंस इसको पीछे कर रही है, ये साइंस को पीछे नहीं कर रही। आप चंद्रमा की बात कर रहे हो तो चंद्रमा का जो किलोमीटर है या लंबाई है, कितनी भी उसकी दूरी है, वो बता रखी है कई वेदों पुराणों में कि इतनी है, और वो लाखों साल पहले बता रखी है। अब जैसे आप जो कर्मकांड करते हो, अब कई बार कई लोग क्या होते हैं कि अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान करा देते हैं, तो उस तरह से तो इस विद्या का दुरुपयोग हुआ। करना तो नहीं चाहिए, गलत अगर काम है तो इस काम के अंदर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो काम बताता भी नहीं है गलत काम, भलाई के लिए ही लोगों की। लेकिन जो इसको गलत उपयोग करें तो, क्योंकि गलत- आपका तो मंत्र है, आपने तो मंत्र छोड़ दिया, वो सही भी जा सकता है, गलत पे भी जो तो जैसा है वो तो जैसे हम इफेक्ट करेगा ही छोड़ेंगे, करेगा। अगर जहाँ पे छोड़ेंगे वो वहाँ पे जाएगा। ये बात नहीं है कि इधर छोड़ा उधर चला गया, गलत जगह पे चला गया, सही पे का, जहाँ पे नहीं, छोड़ा है वहाँ पे मैं जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका मंत्र गलत या सही जाएगा, मैं कह रहा हूँ कि किसी ने आपको एक्चुअल में सही पिक्चर नहीं दिखाई। अब जैसे मान लो कोई दो बिजनेसमैन है, उनकी किसी से राइवलरी है, वो आपको ये बता रहे हैं जिसने मेरा नुकसान करा और उसने वो करवा दिया कि उसके काम पे बंधन लगवा दिया। अब उसने कहीं ना कहीं तो उसका नुकसान करके अपना फायदा करने की सोची है। वो हम बैठे हुए हैं ना, हम देखते हैं, चेक करते हैं। सर, आप कैसे चेक करोगे? हम चेक कर लेते हैं हमारी सीधी से कि अच्छा। क्या है, वो गलत है सही है। ऐसे तो हमको कोई भी फ़ोन कर देगा कि ये कर दो, अगले का नुकसान हो जाएगा, ये तो हमारे लिए गलत बात है ना। हम चेक कर लेते हैं पहले। तो अगर हमारे पास 100 फ़ोन आते हैं, ठीक है, फोटो नाम भेजते हैं, चेक करते हैं, उनमें से 5 ही जनों का काम पकड़ते हैं, कि बाकी नहीं करते हूँ। तो फिर बाकी वो कहाँ जाते हैं? वो कहीं ना कहीं तो जाते होंगे। कहीं ना कहीं जाते होंगे, पर जो मैं हूँ तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, पकड़ते ही नहीं। 5 लोगों का काम पकड़ते हैं 100 में से, जिसका सही होता है। अब जैसे जिस चीज़ के ऊपर आप तांत्रिक विद्या की बात कर रहे हो, अगर हम इस तांत्रिक विद्या को जब देखने जाते हैं ना, हम इनको 2 तरह से बांट देते हैं जी। एक सनातन में तांत्रिक जो आप कर रहे हो, एक इल्मी तांत्रिक होता है जो मुसलमानों में होता है जी। तो ये दोनों एक सी हैं या दोनों अलग अलग हैं? दोनों अलग अलग है। जो मुस्लिम है वो जिन से होता है, इल्म से होता है, उनकी नूरी हजूरी इल्म होते हैं, वो अलग होता है। तो इधर सनातन में है साधना से काम होता है, तो हर दोनों का अलग अलग है। तो अगर इस तरह का भी, अब इसमें ना बड़ी रोचक बात निकल के आ गई, अगर किसी ने आपसे तांत्रिक कोई काम करा रखा है और दूसरी तरफ किसी ने किसी मुसलमान से पीरी के हिसाब से तांत्रिक करवा रखा है, तो क्या दोनों आपस में टकरा जाएंगे? टकरा सकते हैं, जरूर टकरा सकते हैं। तो उसमें नुकसान किसका होगा? नुकसान ये है कि वो उस चीज़ का देखा जा सकता है, क्योंकि जो इल्म की चीज़ है उसका काट ही तांत्रिक है। जो मुसलमानी काम अगर किसी ने करा रखा होगा ना, तो वो कहीं पे भी नहीं उसका सोल्यूशन होगा। उसका सोल्यूशन होगा तो तांत्रिक विधि से ही होगा। अच्छा, एक आजकल ना बड़ी अखबारों में ऐड आती हैं, या पंजाब में चले जाओ तो बस अड्डों पे इश्तिहार लगा होता है, खोया पाया प्यार पालो, अब कराया रुकवा लो, ठीक है, किसी के बच्चा नहीं हो रहा वो हमारे पास आ जाए, किसी के सौतन पीछे लगी हुई है वो करवा लो। तो ये सब चीज़ें होती हैं, लोग आते हैं, या आज की डेट में सिर्फ एक एडवर्टीजमेंट का तरीका ही है? नहीं, होते हैं, जरूर होती हैं। अगर हम प्रचार कर रहे हैं तो लोग आते भी हैं, उनका सोल्यूशन होता भी है। और पर बात यह है कि काम को काम के तरीके से करेंगे तो ज़रूर काम होगा, पर वो बात नहीं है कि 2 घंटे में काम, 3 घंटे में काम, ऐसे नहीं होता। काम को काम के तरीके से करेंगे तो ज़रूर काम होगा। अब प्रदीप जी, एक चीज़ और बताइए कि पंजाब में बच्चों को विदेश जाने का बड़ा शौक है जी, और उससे ज़्यादा उनके माँ बाप को बाहर भेजने का,
लेकिन कई बार क्या होता है कि आपकी कुंडली में योग ही नहीं है बाहर जाने का, तो ऐसे लोग बहुत आते होंगे कि पंडित जी मेरे को बाहर भेज दो, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि इश्तिहार आता है कि आप बाहर जाना चाहते हो तो हमसे एक बार मिलो। तो जिसकी कुंडली में अगर योग नहीं है तो क्या आप अपनी विद्या से उसको विदेश जाने का रास्ता खोल सकते हैं? जरूर हो सकता है। बाकी जो योग की बात है तो योग जरूर होता है, और अगर नहीं होता तो उसकी प्रक्रिया होती है, उससे हो जाता है, उससे हो जाता है। तो खुल मतलब जाते हैं योग। अगर किसी का विदेश जाने का नहीं चांस बन रहा तो तो वो आपके खुल पास आ जाओ, जाते आप हैं। भेज दोगे। हाँ, भेज देते हैं। लेकिन पंगा तो आइल्स का पड़ता है, आइल्स कैसे क्लियर नहीं, होगा? वो खुल जाता है, वो तो हमसे नहीं करना है ना अगले ने। अच्छा, लेकिन आप IELTS तो उसका वही योग करें। खोल दोगे कि वो योग बाहर खोल जा दूंगा, आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी उसको। सकता। अरे पंडित जी, आपने विदेश जाने का बता दिया, अब लेकिन ये है कि विदेश तो तभी जाएगा ना जब बच्चा होगा। कई बार क्या होता है, लोगों की संतान उत्पन्न ही नहीं होती, कई बार होता है कि किसी की कोखबंदी भी होती है, ठीक है, तो ऐसे वाले केस में क्या किया जाए? कोखबंदी होती है, जरूर होती है। कईयों के ये होता है कि संतान नहीं होते, 5 साल हो गए शादी को, 6 साल हो गए शादी को, ठीक है। कोखबंदी खोलने का कारण है जो कर सकते हैं हम। उसके लिए क्या होता है कि जैसे जो शादीशुदा लड़की होती है, जब वो अपने वस्त्र में होती है, शादीशुदा वाले वस्त्र में होती है, उस वस्त्र का एक टुकड़ा हमको चाहिए होता है, उस चीज़ से वो कोखबंदी खुल सकती है। नहीं, शादी हुए तो 5 साल हो गए, वो वाला वस्त्र तो कई बार होता ही नहीं है। कोई ना कोई आज चीज़, आजकल तो लोग लहंगे भी किराए पे लेके आते हैं, तो जैसे अपना तो होता ही नहीं उसके पास। जैसे मैं बता रहा हूँ ना कोई चीज़ तो होगी ना, जैसे कोई चप्पल होगी, कोई साड़ी पहन रखी होगी, कोई गहना गहना हो गया, कोई भी चीज़ हो सकती है, उससे कोखबंदी खुल सकती है। अच्छा, एक चीज़ ना और बड़ी मज़ेदार है, आजकल हम सुनते हैं कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं जी। वो भी इस तरह की चीज़ें करवाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने पीछे सुना था, पढ़ा भी था, देखा भी था कि जैसे हिमाचल में बगलामुखी का मंदिर है, कहते हैं वहाँ पे खप्पर का एक सिद्धि होती है, जो राजा वीरभद्र सिंह जो हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे, वो हर बार इलेक्शन से पहले वहाँ जरूर जाया करते थे। ओके। और वो जितने साल रहे वो इसीलिए जीतते रहे कि वो हर बार वहाँ पे वो पूजा करवा के आते थे। तो क्या जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं ये भी इन सब चीज़ों में मानते हैं, करवाते हैं? इन चीज़ों में ज़रूर मानते हैं। और सेलिब्रिटी की आप बात कर रहे हो तो सेलिब्रिटी की जो ऑरा होता है, जो गहन नक्षत्र होते हैं, वो बहुत ऊपर होते हैं, आम आदमी के पास नहीं होते, ठीक है ना। तभी वो वहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है ना। तो उनके अगर करना चाहते हैं तो इतनी आसानी तरीके से नहीं होगा। आपने वीडियो भी देखी होगी अक्षय कुमार की, जो ऐसे किसी आपके अपने फैन से हाथ मिला रहे थे, तो उसके क्या था कि उसके नाखून में कट डाल रखा था उसने, तो नाखून लेने की उसने कोशिश की थी, तो वो नाखून से करना चाहता था। और एक सारा अली खान है, एयरपोर्ट पे स्पॉट हुई थी, तो वहाँ पे उसको मिलने की कोशिश से उसके बाल लेने की कोशिश की गई थी। तो वो उनकी कोई चीज़ें अगर होंगी तो वो ज़रूर हो सकता है उनका, पर उनका इतनी आसान तरीके से नहीं होता सेलिब्रिटी का। तो लेकिन अब फिर वही बात आ गई, नॉर्मल आदमी तो नॉर्मल आदमी, क्या सेलिब्रिटीज़ भी एक दूसरे के ऊपर कुछ करवाते हैं? सेलिब्रिटी कराते हैं, जरूर कराते हैं। तो आपके पास कभी ऐसा कुछ आया हो या कोई आपने मेरे ऐसा? पास कई आते हैं, यूट्यूबर आ चुके हैं मेरे पास, कई फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े होते हैं, वो आ चुके हैं। अब डायरेक्टर बनाना हो गया, किसी को स्टार आगे है, अपनी हीरोइन को मनाने के लिए हो गया, कई आते हैं, और होता भी है, काम करते भी हैं। एक इसमें सवाल ये आता है कि अगर इस विद्या से इतना कुछ हो सकता है तो ये विद्या आसान तो होगी नहीं। जी अगर आसान नहीं होगी तो उसका खर्चा भी होगा। जी तो खर्चे में अमाउंट तो नहीं पूछूंगा कि क्योंकि हर काम का एक अलग अमाउंट होता है, कोई भी नहीं बताता। जी जी। लेकिन फिर भी एक नॉर्मल आदमी जब ये सोचता है, जब खर्चे की बात सोचता है, तो आपके लोग आते होंगे, तो जब आप बताते हो कि ये खर्चा लगेगा, ये सामान लगेगा, तो लोग उसके लिए मानते हैं या लोग कहते हैं नहीं पंडित जी कुछ ले दे के ही कर लो, थोड़ा कम कर लो, ज़्यादा कर लो, तो वो कैसे बनती नहीं, है? लोग आते हैं, अपना समस्या अपनी बताते हैं, तो उसका सोल्यूशन उसको बताते हैं। तो काम करने के लिए तो सामान की जरूरत पड़ती है, अब वो सामान आएगा दुकान से, ठीक है ना, सामान की जरूरत पड़ती है। तो हर किसी की काम, कोई भी काम करते हैं तो उसके अंदर खर्चा तो जरूर लगता ही, आपको पता है। आप डॉक्टर के पास चले जाओ, वकील के पास चले जाओ, स्कूल में पढ़ लो, कहीं पे भी चले जाओ, खर्चा तो लगता ही, तभी काम होता है। तो क्या हर तरह के उपाय के लिए एक ही तरह का सामान लगता है, ये हर प्रॉब्लम का अलग से सोल्यूशन हर निकलता है? प्रॉब्लम का अलग अलग सोल्यूशन है। अब कोई प्रॉब्लम है 6 घंटे में हो जाते हैं, कई 1 महीने में होता है, 15 दिन में होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, हर चीज़ एक प्रकार की नहीं होती। तो अब आपने कहा कि हर समस्या का हल अलग तरह से होता है, अलग तरीके से होता है। ऐसे ही हर इंसान की अपनी कुंडली के योग भी अलग होते हैं। जी। तो ऐसा भी कई बार होता है कि उसके योग ही इतने बुरे हैं कि उसको खड़े करने में पहले बहुत टाइम लगता है। जरूर लगता है। अब हमारे पास क्लाइंट आते हैं, कोई अमीर भी आता है, कोई गरीब भी आता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ी है कि वो अमीर का तो अमीर खर्चा कर लेगा, तो उसको काम हो गया। अब गरीब कर नहीं पाएगा, तो उसको उपाय बता दिए जाते हैं। तो अगर कोई क्लाइंट आता है, उसके ग्रह नक्षत्र या कोई भी चीज़ है, निजी चीज़ है उसकी नीचे है, तो वो टाइम लगता है, पर हो जाता है। अभी आपने खुद ही मतलब मैं सवाल पूछने वाला था, आपने खुद ही बता दिया। जी। अब समस्या ये भी आती है
कि अमीर आदमी के पास तो पैसा है, वो तो हर तरह का उपाय करा लेता है और अपनी ज़िंदगी संभाल लेता है। जी। लेकिन बेचारा गरीब आदमी, उसको पता है कि मेरे साथ ये नुकसान हो रहा है और यहाँ पे इसका इलाज हो भी सकता है, लेकिन उसके बेचारे के पास पैसे नहीं होते, वो करेगा तो गरीब आदमी कहाँ जाए। हाँ, तो मैंने वही कहा ना, हमारे पास गरीब भी आते हैं, अमीर भी आते हैं। तो अमीर का तो चलो वो करवा लेता है। अब गरीब जो अगर कोई आता है तो उसको उपाय बता दी जाते हैं, जो हमारी तरफ से कोई योगदान दिया जाता है तो काम हो जाता है उसका भी। खाली हाथ किसी को नहीं भेजते। खाली हाथ अगर कोई निराश आया तो वो खुश होकर ही जाएगा, खुश होकर ही भेजते हैं। अच्छा, एक ना इसमें मैंने एक चीज़ और सुनी है, पता नहीं कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, जी। कि इस तरह के काम करने के लिए रात का समय सबसे उत्तम होता है, और खासकर रात को 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक का समय। तो क्या ये इस तरह की सारी रिद्धियाँ या इस तरह की जितनी भी सिद्धियाँ हैं वो सारी की सारी रात में होती हैं या दिन में भी होती हैं? रात का कारण है, कारण ये है कि कोई भी चीज़ें हैं, अब आपको मैंने सीधी बता रखी थी, या कई भी नेगेटिव जो चीज़ें होती हैं वो रात को ही उत्पन्न होती हैं। शमशान घाट पे अगर हम जाते हैं, सुबह लोग जाते हैं तो उनको वो चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करती। अगर आप रात को जाओगे तो आपको वो चीज़ महसूस होगी, या आपको वो चीज़ दिखेगी कहीं ना कहीं। तो इस चीज़ों का है कि रात को ज़्यादा प्रभाव पड़ता है इन चीज़ों का। जब इन चीज़ों की बात होती है तो इसमें ना दो चीज़ें बड़ी निकल के आती हैं। एक वशीकरण, जिसके ऊपर हम बात कर चुके हैं, दूसरा आता है रिद्धि और सिद्धि। क्या रिद्धि और सिद्धि और वशीकरण ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं या एक ही हैं? अगर अलग हैं तो कैसे अलग हैं? दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वशीकरण होते हैं अपनी लाइफ के बारे में, और जो रिद्धि सिद्धि होती है वो अपने कारोबार हो गए, ठीक है, कारोबार के लिए हो गए, अपनी ज़मीन के लिए हो गए, उन चीज़ों के लिए अलग अलग है, चीज़ें अलग अलग वैसे। अच्छा, आजकल ना आम जनता में भी लोगों को ना इन सब विद्याओं को सीखने का बड़ा चस्का है। जी। आजकल लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, पामिस्ट्री सीख रहे हैं, वास्तु सीख रहे हैं, न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें तो किताबों में पढ़ाई भी जाती हैं, उसके कुछ फॉर्मूलेज भी हैं। अब जो आपके वाला काम है, ये फॉर्मूले वाला काम नहीं है, ये ध्यान का काम है, इसमें बहुत सारी तपस्या लगती है। तो क्या ये वाला काम जो आप लोगों के ख़ानदान से नहीं आता या आप लोगों की कम्युनिटी से नहीं आता, अगर वो इसको सीखना चाहे तो उसके लिए क्या उपाय है? अगर वो सीखना चाहेगा तो उसके लिए मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर कई चीज़ें त्यागनी पड़ती है, पहली बात तो, क्योंकि ये चीज़ें आसान नहीं है। कोई भी चीज़ अगर ये करनी है, अगर कोई भी चीज़ थोड़ी है कि 6 महीने में कर लिया, साल में कर लिया, ऐसे नहीं है। कई साल लगते हैं, और कई तो ऐसे हैं कि 20-20, 30-30 साल से कर रहे हैं, उनको तो चीज़ें मिल नहीं रही, प्राप्त हो ही नहीं रही है, क्योंकि वो पूरा ध्यान नहीं लगा पा रहे। इन चीज़ों में 100% ध्यान लगाना पड़ता है, कई चीज़ें त्यागनी पड़ती हैं, तब जाके इस चीज़ का फल मिलता है। ऐसे नहीं मिलता, ऐसे हर किसी को नहीं मिलता। अच्छा, एक इसमें जुड़ा हुआ सवाल और आ जाता है, क्या ये सब चीज़ें करने के लिए आदमी का ब्रह्मचारी होना ज़रूरी है या शादीशुदा इंसान भी ये सब चीज़ें कर सकता है? शादीशुदा आदमी भी कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसे अघोरी होते हैं वो शादी नहीं कर पाते, और जहाँ उनके है ही नहीं, उनके आदमी शादी करना उसके नहीं है, तो शादीशुदा कर सकता है आदमी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बात वही है कि तपस्या के लिए समय कौन दे? तपस्या के लिए समय है, तो इसलिए है कि जैसे तपस्या में लीन हो जाता है आदमी, तो वो इन चीज़ों की तरफ जाता ही नहीं है, फिर शादी की तरफ सोचता ही नहीं है। वो इस रास्ते पे चला ही गया तो फिर वो आगे पीछे नहीं, फिर नहीं वो देखता कुछ। तो अगर ये सवाल मैं आपको कर दूँ, अब आप भी इसी रास्ते पे, अब आप संसारिक जीवन में जाओगे या ब्रह्मचर्य में रहोगे? ब्रह्मचर्य में रहूँगा, मेरा तो ध्यान अब लीन है, उधर ही है। अभी मेरा कोई वो नहीं है कि मैं इधर संसारिक में आप नहीं संसारिक जाओगे? जाऊँ। नहीं जाओगे जी। अच्छा, एक चीज़ और होती है कि जब आप संसारिक जीवन में नहीं जाते हो, आप इन सब चीज़ों में लाते हो, जी। तो लोग ये भी कहते हैं कि जब आपको संसारिक जीवन है ही नहीं है, फिर तो आपके लिए तपस्या होनी चाहिए, और अगर तपस्या होनी चाहिए तो इसमें पैसा आना ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर वो बात आ जाती है कि फिर आप अपनी जीविका कैसे चलाओगे? तो लोग ये भी कहते हैं जब आपके पास संसार ही नहीं है, आपके पास फैमिली नहीं है, आपका खर्चा है ही नहीं है, तो फिर आप इन चीज़ों के लिए इतने पैसे क्यों लेते हो? तभी तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप पूछ रहे हो कि आप संसारिक जीवन में अब हो ही नहीं, ठीक है, तो आप खर्चा कैसे चलाओगे अपना। तभी मैं कह रहा हूँ जो असली होगा काम करने के लिए, जो सेवा में आगे आया है, तो वो इन चीज़ों के लिए तरफ जाएगा नहीं, वो तो अपनी तरफ पर ही ध्यान रखेगा और भगवान के ऊपर ध्यान रखेगा और काम में लीन रहेगा। अच्छा पंडित जी, एक चीज़ और बताओ कि आज की डेट में ना जितनी शादियाँ हो नहीं रही उससे ज़्यादा टूट रही हैं, उनके टूटने का कारण क्या है? कि और जबकि लोग आज की डेट में तो कुंडलियों पे बहुत विश्वास करने लगे, कुंडलियाँ मिलाते भी हैं, फिर भी शादियाँ टूट रही हैं, तो उसका कारण यही है कि जो कुंडली है वो बहुत ही निजी चीज़ है। इन चीज़ों में वो देखनी भी चाहिए, और अगर नहीं देखेंगे तो आपको पता होगा कि आजकल फिल्म स्टार देख लो, क्रिकेटर देख लो, शादी कर लेते हैं पर कुछ टाइम बाद में टूट जाती है, तो उसका आगे जाके यही रिजल्ट है। इसलिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, आप गुण नक्षत्र मिलाने बहुत ज़रूरी। अच्छा, अभी ना एक सेलिब्रिटी का हुआ था, अभी बहुत फेमस सेलिब्रिटी हैं, उनकी शादी अनाउंस हो गई थी, सब कुछ हो गया था,
पोस्टर छप गए थे, जगह हो गई थी, कार्ड छप गए थे, फिर बीच में पता चला जी उन्होंने शादी टाल दी है कि जी फादर बीमार हैं, फिर बाद में 2 दिन के बाद खबर आई नहीं जी शादी टूट ही गई है। तो इसमें भी आपको लगता है कि किसी का कुछ हो सकता है या किसी की नज़र लगी होगी? नज़र नहीं है, इसमें क्या होता है कि कई कुंडलियाँ होती हैं, उनकी कुंडली इनकी कुंडली में अगर मंगलिक दोष है, ठीक है, मंगलिक दोष ऐसी चीज़ है, जहाँ तो पहले टूटेगी शादी होगी तो शादी होने के बाद टूटेगी, तो मंगलिक दोष की जो काट है वो करानी पहले ज़रूरी होती। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी कोई रिश्ते को जोड़ने के लिए कुंडली दिखानी या मिलाना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, ये तो चलो हो गया, शादी की बात होगी। अब दूसरी तरफ वही है जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि लोग कहते हैं जी मेरा प्यार खो गया, लेकिन अगर आपके दोनों के ग्रह इस तरह के है ही नहीं है, आपकी कुंडलियाँ और आपके ग्रह कहते नहीं है कि आपका रोमांस हो सकता है, तो ज़बरदस्ती करने वाली बात हो जाती है। तो लोग कहते हैं जी मेरा प्यार खो गया, तो उसमें भी तो यही है ना कि जब आपकी बनती नहीं है तो आप करेंगे, लेकिन वो कहते हैं कि प्यार अंधा भी होता है। प्यार अंधा भी होता है, मैंने आपको बताया तो है कि हमारे पास 100 क्लाइंट आते तो 5 के पकड़ते हैं, जिनका काम होना ही नहीं है, जिनके ग्रह नक्षत्र जोड़ ही नहीं रहे हैं, ठीक है, तो उसका काम होना ही नहीं, तो फिर क्यों करना। मतलब ज़बरदस्ती वाला कोई काम? ज़बरदस्ती वाला कोई नहीं है, जिसका काम होगा उसका बता देते हैं, उसका कर देते हैं, बाकी ज़बरदस्ती वाला काम है ही नहीं। अगर करोगे भी तो नहीं, आपको फ़ायदा ही नहीं मिलेगा। तो मतलब ये कह सकते हैं कि जो वशीकरण भी है वो ऐसा नहीं है कि मैं चाहूँ तो इसके ऊपर करवा दूँ तो वो हो जाए, उसके भी होने ना होने के बहुत हद तक चांस है कि होगा या नहीं होगा। बहुत कारण है, वशीकरण भी ऐसा नहीं है कि हर किसी के ऊपर हो जाएगा, वशीकरण हर किसी के ऊपर नहीं होता, उसके भी कई कारण होते हैं। अब ऐसे पंडित जी, एक पंजाबी के बहुत अच्छे सिंगर है, फेमस सिंगर है, पिछले दिनों सुनने में आया कि एक एक्ट्रेस है, वो उनके शो में लाइव में चली गई, वहाँ पे जाके तो वो थोड़ा डांस वांस हुआ, तो उनका पता चला कि उनके बॉयफ्रेंड के साथ उनका रिश्ता टूटने पे आ गया हुआ है। तो क्या उसका स्टेज पे जाने के कारण ये रिश्ता टूटा या ये होना लिखा हुआ था, ये किसी ने करा कराया होगा? जरूरी किराए किराए की भी बहुत प्रभाव पड़ सकता है इस चीज़ों का, क्योंकि कई बार हो चुका है कि प्यार, पैसा और खाना ये पर्दे में ही सही रहता है, अगर उसको पर्दे से बाहर लोगे तो उसका नुकसान तो आपको झेलना ही पड़ेगा। तो पंडित जी, आज की बात को अगर मैं समाप्त करना चाहूँ, मैं जितना मैं समझ पाया हूँ कि वशीकरण भी ऐसा नहीं है कि मैं चाहूँ तो मैं उसको वशीकरण कर सकता हूँ। उसके ग्रह, मेरे ग्रह और आपके कर्म, तीनों पे डिपेंड करता है कि हम किसी का वशीकरण कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। और वशीकरण भी ऐसा नहीं है कि सदा के लिए रहने वाला है, वो भी डिपेंड करता है किस तरह का वशीकरण होगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के तो हम दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने चाहा वो आपको मिल जाएगा, अगर वो आपकी किस्मत में लिखा होगा तभी मिलेगा, ऐसे नहीं तो पंडित जी भी उसको ला के नहीं दे सकते। ये लोगों के दिमाग में से भ्रम निकलना चाहिए। लोगों की किस्मत तो जरूर बदल सकती है, ठीक है, मैंने आपको बताया ना, कई चीज़ें होती हैं हम चेक करते हैं, तो अब आपको मैंने बताया कईयों के भाग में इतना कुछ होता है उनको मिलता नहीं, क्योंकि हर किसी की लाइफ में एक टाइम होता है राजयोग का, कभी ना कभी जरूर आता है पर उसको पता नहीं लगता। तो वो अगर चेक करवाएगा, उसका सोल्यूशन करवाएगा तो जरूर उसको उस चीज़ का सफल या फल तो मिलेगा ही मिलेगा। फिर तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी जिस तरह से चल रही है वो उससे बेहतर चल सकती है, या कुछ ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि आपको ज़िंदगी में मिलनी चाहिए और मिल नहीं पा रही है, तो उसके लिए आप एक कोशिश तो कर ही सकते हैं। जैसे वो कहते हैं ना कि अगर हम किसी पेपर में पास नहीं हो रहे तो हम एक बार कोशिश करते हैं, चल यार अगर पढ़ाई से नहीं आ रहा तो नकल से ही पास हो जाए। तो इसी तरह से अगर आपको लगता है कि ज़िंदगी में कुछ कठिनाई चल रही है तो शायद उसका वशीकरण से या कोई तांत्रिक विद्या से कोई इलाज निकल सकता है, तो आप पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। लेकिन एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे, जो पंडित जी ने भी कहा है कि कभी भी किसी भी विद्या का दुरुपयोग मत कीजिए। सदुपयोग करेंगे तो उसका फायदा जरूर मिलेगा, दुरुपयोग करेंगे तो वो नुकसान करेगी जरूर। तो पंडित जी, इसी नोट के साथ हम लेंगे आपसे विदा। अगली बार मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, दोबारा किसी और विषय को लेके आएंगे आपके पास। तब तक मैं तो नमस्कार।